हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डील कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली तो बहुत ज़्यादा काम में नहीं आता है, बट कहीं ना कहीं बहुत रेयरली कभी किसी अच्छे क्वेश्चन में, मेनली टॉटोमरिज्म में या कुछ ऐसी हेडिंग्स होती है जहाँ पे इस तरह के नॉमेनक्लेचर का यूज़ होता है। और उस नॉमेनक्लेचर को हम बोलते हैं डिराइव्ड नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आने के पहले भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगे थे कंपाउंड की नेमिंग के लिए, और उनमें से एक सक्सेसफुल सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड की नेमिंग के लिए एक नॉमेनक्लेचर रही थी वो थी डिराइव्ड नेम्स। डिराइव्ड नेम्स को कैसे यूज़ करते हैं उसको आज हम सीखेंगे। देखिए, उन्होंने क्या कहा था, अलग अलग स्ट्रक्चर ले लिया। उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए हमने देख लिया कि कंपाउंड जो है उसमें सिर्फ कार्बन की ही चेन है, वो भी सारे सिंगल बॉन्ड है, तो जिसको उन्होंने अल्केन्स कहा। तो उन्होंने कहा एक पेरेंट कंपाउंड सिलेक्ट कर लेते। पेरेंट कंपाउंड मतलब उस अल्केन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी, उसको पेरेंट कंपाउंड कहा। और इस पेरेंट कंपाउंड का नाम क्या कह दिया, मीथेन। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हर बार जब भी आपको नाम लिखना हो आप इस पेरेंट कंपाउंड की नेमिंग से जो है आप यहां पे नाम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH3, अब इसका नाम लिखना है तो वो कहते हैं कि पेरेंट कंपाउंड को आप सिलेक्ट कर लीजिए, भाई दिस इज पेरेंट कंपाउंड। ये क्या हो गया, पेरेंट कंपाउंड। बाकी बचे ग्रुप को किसकी तरह ट्रीट करें आप, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह। तो ये पहला बेसिक रूल हो गया उनका। पहला बेसिक रूल क्या हो गया, सिलेक्ट पेरेंट कंपाउंड and remaining groups are to be treated as substituents. Remaining groups are to be treated as substituents. इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हमने एक स्ट्रक्चर बनाया CH3 तो उसमें सबसे पहले हमने क्या सिलेक्ट किया, पेरेंट कंपाउंड। और पेरेंट कंपाउंड सिलेक्ट करने के बाद ये क्या हो गया बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। और अभी हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में ही इस चीज को देखा था कि अगर CH3 डैश है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मिथाइल। अल्केन से जब एक कार्बन कम कर देते हैं तो क्या हो जाता है, अल्काइल। तो उसके हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल। और फिर आएगा पेरेंट कंपाउंड का नेम मीथेन। इसका नाम क्या हो गया बेटा, मिथाइल मीथेन। अब मान लीजिए मैंने एक कार्बन ऐड कर दिया और अभी आप इसका नाम लिखना है। अब एक बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि अब पेरेंट कंपाउंड किसको सिलेक्ट करें। या तो पेरेंट कंपाउंड इसको सिलेक्ट करेंगे या तो पेरेंट कंपाउंड इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट कंपाउंड ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूल ये है कि दैट ग्रुप इज सिलेक्टेड एज पेरेंट कंपाउंड which has more number of substituent। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कभी आप ध्यान से देखो तो अगर हम बीच वाले कार्बन को पेरेंट कंपाउंड बोलते हैं कभी तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 हो जाएंगे, और कभी हम कोने वाले कार्बन को जो है पेरेंट कंपाउंड मानते हैं तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना हो जाएगा, 1। लेकिन हमें पेरेंट कंपाउंड उसको मानना है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ज्यादा, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। और उसी को ध्यान में रखते हुए बीच वाला क्या हो जाएगा, पेरेंट कंपाउंड, और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। अब बाकी दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, दोनों सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब इन सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसे लिखें, अब क्या मिथाइल मिथाइल ऐसा लिखेंगे, नहीं। तो अगेन एक रूल आता है कि फॉर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स, वर्ड्स या प्रीफिक्सेस कुछ भी आप बोल दीजिए, डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा, ये यूज होता है। तो जैसे कि यहां पर 2 मिथाइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, डाई मिथाइल मीथेन। पेरेंट कंपाउंड तो लास्ट में ही आएगा, उसकी नॉमेनक्लेचर मीथेन, और बाकी बचे ग्रुप क्या हो गए बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसका नाम क्या हो गया, डाई मिथाइल मीथेन। और हम स्ट्रक्चर्स लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने ऐसा लिया, CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें आप देखें अगेन पेरेंट कंपाउंड वो होगा जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, ज्यादा। तो मान लीजिए ये लिया हमने, और अब सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या आ गए मेरे पास, एक इथाइल आ गया और एक मिथाइल। अभी देखिए दोनों मिथाइल थे तो इजी था डाई लिखना, डाई मिथाइल लिख दिया। लेकिन अब एक मिथाइल है और एक इथाइल है तो लड़ाई हो सकती है कि किसको पहले लिखे। तो अगेन उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा रूल निकाला कि नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज रिटन इन
अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एबीसीडी, हम सबको आती है एबीसीडी, और कभी कुछ दिक्कत हो तो एक बार रिवाइज कर लीजिए क्योंकि बचपन में पढ़ी थी ना तो भूल भी सकते हैं। तो खैर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं यहां पर, नेमिंग। मतलब अब दो सब्स्टिट्यूएंट है मेरे पास, एक है मिथाइल और एक है इथाइल, तो आप ही बताएं अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा बेटा, इथाइल। तो क्या लिखेंगे हम, इथाइल, मिथाइल, और फिर क्या आ गया मेरे पास, मीथेन। इथाइल मिथाइल मीथेन, समझ रहे हैं आप, इस तरीके से नेमिंग की जाती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 C, CH3 CH2 CH3। अगेन पेरेंट कंपाउंड ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो, सबसे ज्यादा। तो मुझे ये दिख रहा है, ये पेरेंट कंपाउंड ले सकते हैं इस कार्बन को, क्योंकि इस पर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, 3, सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स इसी पर लगे हुए हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट्स पे ऑब्जर्व करते हैं हम, एक मिथाइल और एक इथाइल। अब मेरे पास आया डाई मिथाइल, एक ग्रुप हो गया, और इथाइल ग्रुप हो गया। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या करें भाई, मिथाइल का M कंसिडर करें या डाई मिथाइल का D कंसिडर करें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए क्या कंसिडर करना है। तो उन्होंने अगेन एक रूल यहां पर दिया। अब बहुत आराम से रूल्स को समझेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि ड्यूरिंग नेमिंग डाई ट्राई टेट्रा आर इग्नोर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डाई ट्राई टेट्रा आर इग्नोर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए डाई ट्राई टेट्रा वर्ड्स को कंसिडर नहीं करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, सीधा सीधा डाई मिथाइल भी लिखा हो तो उसका क्या कंसिडर करेंगे, M, और इथाइल का क्या कंसिडर करेंगे, E। तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, इथाइल डाई मिथाइल, क्योंकि D कंसिडर नहीं हुआ है बेटा, क्या कंसिडर हुआ है, M। इथाइल डाई मिथाइल मीथेन। तो इस तरीके से वो नॉमेनक्लेचर को इजी करते जा रहे थे, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी इस तरीके से रूल्स बताते जा रहे थे कि आप इस तरीके से नेमिंग करें, आप बड़े बड़े कंपाउंड्स के इजीली नाम लिख पाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम अल्केन्स के लिए। मान लीजिए ये किसी ने दे दिया आपको स्ट्रक्चर, तो आप ही बताएं पेरेंट कंपाउंड कौन सा हो गया, ये वाला, और इसका नाम क्या लिखा जाएगा बेटा, इट इज टेट्रामिथाइल मीथेन। टेट्रामिथाइल मीथेन, ये इस तरीके से लिखे जाते हैं अल्केन्स के नाम। ये तो हमने किसकी बात की थी अभी, अल्केन्स की। आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अल्कीन्स। अब अल्कीन्स के अगर नॉमेनक्लेचर करना हो तो क्या करेंगे, अल्कीन्स की नॉमेनक्लेचर के लिए फिर से आपको एक पेरेंट कंपाउंड सिलेक्ट करना पड़ेगा, और पेरेंट कंपाउंड वो कंपाउंड है जो अल्कीन की सबसे छोटी यूनिट होगी, और उस पेरेंट कंपाउंड की नेमिंग क्या है, इथाइलिन। इसको क्या नाम दिया बेटा हमने, इथाइलिन। बस अब आपके लिए तो बहुत इजी हो गई नॉमेनक्लेचर। मान लीजिए आपने इस तरीके से सिलेक्ट किया, स्ट्रक्चर का नेमिंग करनी है आपको, तो आप क्या करेंगे, पेरेंट कंपाउंड सिलेक्ट करेंगे जिसको आपने लिखा इथाइलिन। अब नाम कैसे लिख देंगे आप, मिथाइल इथाइलिन। इसका नाम क्या आएगा, मिथाइल इथाइलिन, क्योंकि ये तो पेरेंट कंपाउंड हो गया और बाकी बचे ग्रुप्स क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट। और स्ट्रक्चर्स ले लेते हैं, देखिए जरा इसमें फिर आप सिलेक्ट कर लीजिए, आप क्या पेरेंट कंपाउंड मानेंगे, ये वाला। तो बताइए जरा इस पूरे ग्रुप का नाम क्या है, इस पूरे ग्रुप का थोड़ा सा याद करेंगे तो उसको हमने क्या पढ़ा है, ये कौन सा ग्रुप है, इट इज कॉल्ड एज आइजो। तो उसको क्या बोलेंगे हम, आइजोप्रोपाइल। इसको याद है, आइजोप्रोपाइल बोलते हैं, आइजोप्रोपाइल इथाइलिन। ठीक है, और एग्जांपल्स लेते हैं हम। मान लीजिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर दिया, और ऐसे स्ट्रक्चर में फिर से आप पेरेंट कंपाउंड सिलेक्ट करेंगे, ये वाला, और ऐसा नाम सिलेक्ट करने के बाद आप क्या लिखेंगे, डाइमिथाइल इथाइलिन। लेकिन अब यहां कंफ्यूजन तब क्रिएट हो गया कि ये स्ट्रक्चर को भी आप देखें, जरा ऑब्जर्व करें, इसमें भी जब आप देखेंगे तो पेरेंट कंपाउंड क्या है ये, और इसमें भी दो मिथाइल किसमें चले गए, सब्स्टिट्यूएंट्स में। अगेन कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि कैसे डिफरेंशिएट करें कि डाइमिथाइल इथाइलिन ये वाला स्ट्रक्चर है या ये वाला। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया बेटा, उन्होंने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने कहा यहां पर दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड है और यहां पर दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड है, मतलब सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक इधर और एक उधर। तो उन्होंने कहा इसका नाम आप लिख दीजिए सिमेट्रिकल
डाइमिथाइल इथाइलिन। जब आप सिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलिन बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे दोनों मिथाइल कौन सी साइड है, अपोजिट साइड। और इधर आप देखेंगे तो ये क्या है बेटा, अनसिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों एक ही साइड है, एक साइड तो कुछ भी नहीं है, तो अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलिन। इट इज अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलिन। तो इस प्रॉब्लम को भी उन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया कि जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे थे वो कोशिश कर रहे थे कि नॉमेनक्लेचर को हमारे लिए क्या बनाते जाए, वो सिंपल बनाते जाए। फिर हम आए अल्काइंस पे। जब आप पेरेंट कंपाउंड की बात करेंगे तो अल्काइंस का पेरेंट कंपाउंड क्या है बेटा, सबसे छोटी यूनिट ये हो गई, और इसका पेरेंट नेम क्या होगा बेटा, एसिटाइलिन। अब अगर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लेंगे हम तो नाम लिखना इजी हो जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका नाम क्या आएगा बेटा, ये पेरेंट कंपाउंड हो गया। और इसका नाम क्या आया बेटा हमारे सामने, आप भी लिख सकते हैं अब तो, मिथाइल एसिटाइलिन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। अब इसमें तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का इशू आ ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों तरफ एक एक ही वैलेंसी खाली है, तो अलग अलग साइड ही जाना है। तो इसको तो हम डायरेक्टली नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका नेमिंग हम, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। पुराने रूल्स को कंसिडर करते हुए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखा जाता है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब देखिए इसको, इसमें आप क्या करेंगे, पेरेंट कंपाउंड तो आपने ये सिलेक्ट किया, अब बच्चे कहते हैं कि पेरेंट कंपाउंड ये भी तो सिलेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में उन्होंने प्रायोरिटी किसको दी है, ट्रिपल बॉन्ड को। अगर दोनों मौजूद है तो पेरेंट कंपाउंड किसको मानेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। और इसका नाम क्या लिखा जाएगा बेटा, इट विल बी रिटन एज विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल ग्रुप तुम्हें याद है, जब डायरेक्टली डबल बॉन्ड पे कोई ग्रुप लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, विनाइल। तो इसका नाम क्या आ गया, विनाइल एसिटाइलिन। और आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं एसिटाइलिन में, CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका क्या नाम रखेंगे आप बताएं मुझे। ये आपके पास हो गया पेरेंट कंपाउंड, तो इसका क्या नाम होगा बेटा, आपको भी आता है, एसिटो एसिटाइलिन। इट इज कॉल्ड एज एसिटो एसिटाइलिन। इस तरीके से उन्होंने डिराइव्ड नॉमेनक्लेचर की थी, जो आगे जाके हम देखेंगे एक पॉइंट के बाद इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जा रहे थे उनको एक ग्रुप में, देखिए हमने नियो तक ही पढ़ा है, नियो के आगे जब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अलग अलग होंगे हम किस तरीके से उनको हेल्प कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए डील करना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हमें प्रॉब्लम्स दिखने लगेगी कि ये डिराइव्ड नॉमेनक्लेचर उतना सक्सेसफुल नहीं है। अब नेक्स्ट हम आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहल्स। अल्कोहल की सबसे छोटी यूनिट CH3OH, और एग्जाम्स में कई बार पूछा है कि अल्कोहल का डिराइव्ड नेम क्या है। डिराइव्ड नेम ऑफ अल्कोहल होता है कार्बिनॉल, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। डिराइव्ड नेम ऑफ अल्कोहल इज कार्बिनॉल, ये कई बार पूछा हुआ है। आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ले लें, CH3 CH2OH, तो कार्बिनॉल किसको बोलते हैं, CH2OH को, तो इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल कार्बिनॉल। इट विल कॉल्ड एज मिथाइल कार्बिनॉल। ये ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। आप एक ऐसा भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं, CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2OH। इसको आप क्या बोलेंगे बताएं, आप पहले तो ये सिलेक्ट कर लें। बचा ग्रुप कौन सा ग्रुप हो गया आपके लिए, बचा ग्रुप हो गया नियोपेंटाइल। याद आ रहा है, इस बचे सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं बेटा, नियोपेंटाइल। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नियोपेंटाइल कार्बिनॉल। अब ध्यान से देखें, इसको क्या बोलेंगे, नियोपेंटाइल कार्बिनॉल। अब कभी कभी क्या थोड़ा सिमिलर स्ट्रक्चर लेके हमको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें। अगर आपको इतनी समझ होगी कि हमें सबसे पहले जो है पेरेंट कंपाउंड को हाईलाइट करना है, तो फिर कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकालेंगे। क्योंकि देखने में ये नियोपेंटाइल दिख रहा है, लेकिन अगर डिराइव्ड नेम की बात करें तो पेरेंट तो ये हो गया, इसको तो आपको हाईलाइट करना ही पड़ेगा। बचा ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल, तो इसको क्या बोलेंगे हम, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बिनॉल। अगर कार्बिनॉल लिखा है तो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बिनॉल, अदरवाइज इसको नियोपेंटाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। इट कैन बी नेम्ड एज नियोपेंटाइल अल्कोहल। अल्कोहल में इट इज नियोपेंटाइल, बट कार्बिनॉल में दिस ग्रुप इज टर्शरी ब्यूटाइल। समझ रहे हैं इस चीज को।
तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से जो है एक ही स्ट्रक्चर के एक से ज्यादा नेमिंग भी आ रही थी, दिक्कतें तो थोड़ी थोड़ी शुरू हो ही गई थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हम आए अब अल्डिहाइड्स पर, अब अल्डिहाइड की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? CH3CHO, और इसका नाम क्या हो गया बेटा? एसीटल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड एज एसीटल्डिहाइड। सिमिलरली छोटे छोटे ग्रुप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया, सॉरी, जैसे ये मान लीजिए, सॉरी सॉरी फिर से सॉरी, हाँ ये ले लिया आपने। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले छोटा ग्रुप सेलेक्ट करना है। छोटा ग्रुप कौन सा होगा? ये वाला। और इसको क्या बोलते हैं? हम ये जो आपके सामने लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज एसीटो। तो इसका नाम क्या आएगा बेटा? एसीटो एसीटल्डिहाइड। इसका नाम क्या आएगा? एसीटो एसीटल्डिहाइड। मान लीजिए अब आपने ऐसा कुछ ले लिया, फिर से आप क्या करेंगे? पेरेंट ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। आपने पेरेंट ग्रुप सेलेक्ट किया, इसकी तो कोई नॉमेनक्लेचर हमको आती ही नहीं, हमने कोई एन अल्काइल ग्रुप में कोई सब्स्टिट्यूएंट सीखा ही नहीं है इसका नाम लिखना। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे जिनका हम नाम लिख ही नहीं पा रहे थे। अब इसको क्या बोले? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये तो हमने सीखा नहीं है। लेकिन हाँ, ऑन दी अदर हैंड कभी मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं और मैं इसको ऐसा कर दूं, अब मुझे इसका नाम लिखना आता है। अब मैं इसका नाम क्या लिख दूंगी? विनाइल एसीटल्डिहाइड। हम क्या लिखेंगे? विनाइल एसीटल्डिहाइड। तो कहने का मतलब ये है, ये नॉमेनक्लेचर बहुत हद तक सक्सेसफुल तो थी, लेकिन छोटे छोटे कंपाउंड्स के लिए। जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे थे, उन्हें बहुत सारे डिफरेंट बोलते ना सिग्नल्स यूज करने पड़ रहे थे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। लर्निंग के लिए बहुत सारी हो रही थी, एक कोई पैटर्न फिक्स नहीं हो रहा था। इसीलिए ये डिराइव्ड नॉमेनक्लेचर जो थी वो एक पॉइंट के बाद इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। इसमें एक और ग्रुप उन्होंने डिफाइन किया था, दैट इज कीटोन, और कीटोन के बाद उन्होंने लगभग इसको बोल दिया था कि अब सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि कीटोन में क्या इश्यू आया था? जैसे कीटोन का सबसे छोटी यूनिट ये है, और ऑफ कोर्स इसको क्या बोलते हैं बेटा? एसीटोन। तो जैसे आपने कभी पढ़ा हो, तो जैसे कीटोन को कभी हम देखें तो ये CH3 C CH3 CH C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, अगर हम ऐसे नेम देखें तो अभी ये तो बात सबको समझ में आ गई कि पेरेंट कंपाउंड तो ये है। अब ये बड़ा इशू आ रहा था कि तीनों सेम साइड हो, दो एक साइड हो, या किस तरीके से उसको करें। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बोलने में भी यहां जाके दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अल्काइन के केस में तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 ही थे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हो रहे हैं बेटा? 6। इतने सारे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो रहे हैं कि उनका अरेंजमेंट भी क्या हो रहा था? डिफिकल्ट। और सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल भी एक पॉइंट के बाद क्या हो गया था? फेल। और यही कारण था कि डिराइव्ड नॉमेनक्लेचर इतनी ज्यादा यूज नहीं हुई। फिर भी आज भी कभी कभी कुछ अच्छे क्वेश्चंस में डिराइव्ड नॉमेनक्लेचर यूज होती है, कि कुछ कॉमन नेम्स है जो आज भी हमको क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। तो एक बार इनकी हम जरा जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। विनाइल एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन मतलब विनाइल ग्रुप तो ये हो गया, और एसिटाइलिन मतलब ये, दिस इज एसिटाइलिन ग्रुप, और उस पर कौन सा ग्रुप लग गया? विनाइल। डाइमिथाइल एसिटल्डिहाइड, ये देखें आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। डाइमिथाइल एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड तो ये ग्रुप हो गया, ये कौन सा हो गया? डाइमिथाइल। इसके बड़े इशू आते हैं, एल्डोल के निजारो शो करता है, शो नहीं करता है, इसलिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स बहुत काम में आते हैं आगे। अलाइल कार्बिनॉल, अलाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड के पास एक कार्बन हो, उस पे वैलेंसी खाली हो, और कार्बिनॉल मतलब CH2OH, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? अलाइल कार्बिनॉल। विनाइल कार्बिनॉल, विनाइल डबल बॉन्ड पे जस्ट हमने क्या लगा दिया? CH2OH, इसको हम बोलते हैं विनाइल कार्बिनॉल। एसिटाइल एसिटल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड OH, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाइल एसिटल्डिहाइड। दिस इज एसिटल्डिहाइड, दिस इज एसिटाइल ग्रुप। तो ये थी बच्चों हमारे सामने कौन सी नॉमेनक्लेचर? डिराइव्ड, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं थी, इसीलिए हमें किस पे स्विच करना पड़ा? IUPAC नॉमेनक्लेचर पे।